आखिर इस आदमी ने क्यों फेंका कुरान पाक को, और फिर जो इसके साथ हुआ वो आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। यह वाक्य है एक गांव का, जहां पर मोहम्मद फजल बख्श नाम का एक शख्स रहता था। वह बहुत ही गरीब इंसान था। मोहम्मद फजल बख्श के ना तो माँ बाप थे, ना ही उसका कोई बहन भाई था। वह बहुत ही नेक और दीनदार इंसान था। उसका अपना घर ना होने की वजह से वह दिन रात मस्जिद में रहता था। सुबह के वक्त वह सारी मस्जिद की सफाई खुद करता। मोहल्ले का हर इंसान उसकी गरीबी से वाकिफ था, इसलिए मोहल्ले वाले अपने घर से उसके लिए खाना भिजवा देते थे। बहुत साल तक यूं ही सिलसिला चलता रहा। एक दिन मस्जिद के इमाम ने फजल बख्श को अपने पास बुलाया और पूछा, क्यों ना मैं तुम्हारी शादी करवा दूं। मोहम्मद फजल बख्श मस्जिद के इमाम की बात सुन मुस्कुरा दिया और कहने लगा, उस्ताद जी, भला मेरे जैसे गरीब के साथ कौन शादी करेगा। इमाम कहने लगे, तुम यह सब मुझ पर छोड़ दो, बस हाँ या ना का जवाब दो। मोहम्मद फजल बख्श कहने लगा, अगर उस्ताद जी आपकी नजर में कोई ऐसी लड़की है जो मुझे कबूल करे तो फिर मुझे क्या एतराज हो सकता है। फिर इमाम ने बताया कि मेरे दूर के रिश्तेदारों में एक लड़की है, मैं अगले जुम्मे तक तुम्हारा निकाह उससे ही करवा दूंगा। इससे पहले तुम्हें यह करना होगा कि कोई किराए के लिए अपना घर ढूंढ लो, जहां तुम दोनों मियां बीवी सुकून से रह सको, और घर का किराया देने की तुम बिल्कुल फिक्र ना करना। वह सब तुम मुझ पर छोड़ दो। मोहम्मद फजल बख्श ने किराए के लिए घर तो ढूंढ लिया, लेकिन निकाह की तैयारी के लिए उसके पास कोई पैसा नहीं था। मोहम्मद फजल बख्श अपने निकाह से एक दिन पहले इमाम के पास आया और कहने लगा, उस्ताद जी, मैंने किराए के लिए मकान तो ढूंढ लिया है, लेकिन मेरे पास निकाह की एक रज़ात के लिए कुछ भी नहीं है। तो इमाम ने कहा कि बेटा, तुम फिक्र ना करो, तुम बस सुबह निकाह के लिए तैयार रहना। जैसे ही सुबह को झूमे का सूरज निकला, मौलवी साहब ने मस्जिद में ऐलान करवा दिया, अगर किसी के पास कोई भी चीज अल्लाह की राह में देने के लिए है तो वह आकर मस्जिद में दे जाए। बेशक कपड़े हो, बर्तन हो या पैसे हो। बहुत से लोग अपने घरों से सामान उठाकर मस्जिद में ले आए। सारा सामान उठवाकर मोहम्मद फजल बख्श के घर भिजवा दिया गया। जौहर की नमाज के बाद मोहम्मद फजल बख्श का निकाह इमाम साहब ने बहुत ही सादगी से पढ़ाकर दोनों मियां बीवी को किराए वाले मकान में रुखसत कर दिया। मोहम्मद फजल बख्श की बीवी बहुत ही नेक थी। उसने कभी भी अपने शौहर से किसी चीज की कोई फरमाइश न की। वह नमाज पढ़ती और हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करती। मोहम्मद फजल बख्श शादीशुदा होने के बाद भी रोजाना मस्जिद की सफाई करता और नमाज अदा करता। मस्जिद की सफाई करने के बाद वह रोजाना घर से काम के लिए निकल जाता और उसकी बीवी पीछे से हर वक्त अपने अल्लाह से दुआएं करती, अल्लाह मेरे शौहर के लिए कोई वसीला बना दे और उसे कोई काम काज मिल जाए। काम की तलाश करते करते मोहम्मद फजल बख्श अल्लाह वाले के पास पहुंच गया। वहां पर बहुत सारे लोग जमा थे जो अपनी मुसीबतें उनके पास लेकर आए थे। वे अल्लाह ताला से इनके लिए दुआ करते तो अल्लाह पाक उनकी तमाम मुसीबतों परेशानियों को दूर कर देता। और सबसे बड़ी बात कि उनके यहाँ बहुत ही उम्दा खाने बनते थे। उसी खाने की वजह से मोहम्मद फजल बख्श को वहां एक नौकरी मिल गई, जो कि गरीबों में खाना तकसीम करने की थी। और मोहम्मद फजल बख्श खुद अपने हाथों से खाना तकसीम करता था और गरीबों में खाना बांटने के लिए उसको अल्लाह वाले पैसे दिया करते थे। जो खाना बच जाता है वह अपने और अपनी बीवी के लिए सुबह शाम घर ले जाता। ऐसे इसके घर के हालात कुछ बदलने लगे। शादी के 1 साल बाद अल्लाह ताला ने बहुत ही खूबसूरत बेटी से नवाजा। मोहम्मद फजल बख्श और उसकी बीवी बहुत ही खुश थे कि अल्लाह ताला ने उन्हें अपनी रहमत से नवाजा है। वह अपनी बेटी के बहुत नाज नखरे उठाते और उसकी खूब देखभाल करते। बेटी के 1 साल गुजर जाने के बाद अल्लाह पाक ने उन्हें फिर दूसरी बेटी से नवाजा। उसका शौहर फिर भी खुश हुआ कि अल्लाह पाक ने उसे फिर से औलाद से नवाजा, और वो भी अपनी रहमत से। इसके बाद उसकी बीवी कहने लगी कि मैं चाहती हूं कि अल्लाह पाक मुझे अगली दफा बेटे से नवाजे। उसका शौहर मुस्कुराकर कहने लगा कि क्या तुझे नहीं पता कि अल्लाह पाक वहां बेटियां देता है जहां वो खुश होता है। हाँ पता है, लेकिन बहनों का भाई होना बहुत जरूरी है। आप बस अपने अल्लाह वाले से कहिए कि हमारे लिए दुआ करें, अगली दफा हमें अल्लाह पाक बेटे से नवाजे। वो अपनी बीवी की बातें सुनकर मुस्कुरा रहा था और वापस अपने काम पर चला गया। कुछ महीनों के बाद उसकी बीवी फिर से उम्मीद से होगी। उसने अपने लिए अल्लाह वाले से दुआ करवाई और खुद भी खूब गिड़गिड़ाकर दुआएं की, अल्लाह इस बार मुझे अपनी नेमत से नवाजना। लेकिन अल्लाह पाक ने उसे फिर बेटी से नवाज दिया। तीसरी बेटी की पैदाइश पर वह बहुत ज्यादा परेशान हुई और अपने शौहर को कहने लगी कि अब मुझे अपने अल्लाह वाले के दरबार में लेकर जाएं, मैंने खुद अपना मसला सुनाऊंगी, देखना वह मेरे लिए दुआ करेंगे। उसका शौहर कहने लगा, नहीं, आप घर पर बैठकर दुआ करो, मैं खुद तुम्हारा मसला उनको सुना दूंगा। जब 1 साल गुजरा तो अल्लाह पाक ने उन्हें फिर चौथी बेटी से नवाज दिया। चौथी बेटी की पैदाइश पर उसकी बीवी अपने शौहर के सामने बहुत रोई, कहने लगी, हमारे घर में पहले ही गरीबी है, अल्लाह पाक ना जाने हमें क्यों बेटियां दे रहा है। उसका शौहर कहने लगा कि तुम खुद अल्लाह की बहुत शुक्रगुजार बनती हो, तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। तुम खुद तो कहती हो कि अल्लाह पाक बेटियां जहां पैदा करता है वहां उनका रिजक भी भेजता है। उसके बाद उसकी बीवी कहने लगी, फिर भी मेरा दिल चाहता है कि अल्लाह मुझे बेटे से नवाजे। 1 साल गुजरने के बाद अल्लाह पाक ने उसे फिर बेटी से नवाज दिया। 5वीं बेटी के पैदाइश पर वह बहुत रोई, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाई कि अल्लाह मैं तेरी ना शुक्री नहीं कर रही, तेरे हर फैसले से राजी हूं, लेकिन बहनों का भाई होना बहुत जरूरी है। तुझे तेरे महबूब का वास्ता, बीबी फातिमा का वास्ता, मुझे बेटे से नवाज दे।
उसने अल्लाह ताला के सामने बहुत मन्नतें मांगी, रोई, गिड़गिड़ाई। उसके बाद वह अपने शौहर के साथ उस अल्लाह वाले के पास चली गई और खूब रोने लगी कि आप तो अल्लाह के वली हैं, अल्लाह पाक से दुआ करें तो आपकी दुआ जरूर कबूल होती है। मेरे लिए एक दफा हाथ उठाकर दुआ तो कर दें, अल्लाह पाक हमें बेटे से नवाज दे। न जाने अल्लाह पाक को क्या मंजूर था, अल्लाह पाक ने उसे फिर बेटी से नवाज दिया। दुआएं मांगते मांगते उसको 10 साल गुजर गए और उसकी 7 बेटियां पैदा हो गईं। 7वीं बेटी के पैदाइश पर तो उसके शौहर की आंखों में भी आंसू आ गए। आंखों में आंसू लिए उसने आसमान की तरफ देखा और अल्लाह का शुक्र अदा किया। या अल्लाह, तेरे हर काम में कोई ना कोई बेहतरी है। या अल्लाह, मैंने तो तुझसे कभी कोई शिकवा शिकायत नहीं की, क्योंकि तू रहमान है और रहीम है, बिन कहे ही समझ जाता है। मेरा ना तो कोई भाई है ना बाप है, अगर मेरा खुद का बेटा ना हुआ तो मैं कैसे जी पाऊंगा। बेटे तो बाप के बाजू होते हैं। अल्लाह के सामने इस कदर रोया, गिड़गिड़ाया। उसे देखकर उसकी छोटी बेटियां भी रोने लगीं और अपने छोटे छोटे हाथ उठाकर दुआ करने लगीं। अल्लाह, हम बहनों को भी खेलने के लिए भाई चाहिए। उसके बाद उसका शौहर सुबह खाना खाकर अल्लाह वाले के दरबार पर जब गया, जैसे ही उसकी छुट्टी हुई तो वह दरबार पर बैठ गया। जैसे ही उसके दरबार से लोगों का रस कम हुआ, मोहम्मद फजल बख्श अल्लाह वाले के पास चला गया। पूछने लगा, अल्लाह के वली, तेरे पास बहुत दूर दूर से लोग अपनी परेशानियों लेकर आते हैं, क्या उनकी परेशानियां दूर होती हैं, उनकी मुरादें पूरी होती हैं? अल्लाह वाले कहने लगे, बेटा तुम्हारे सामने ही सुबह से लेकर शाम तक लोग दुआएं करते हैं, तो अल्लाह पाक उनकी दुआएं जरूर काबुल फरमाता है, उनके मुरादें जरूर पूरी होती हैं। तभी लोग दूर दूर से आकर यहां पर दुआएं करवाते हैं, और मैं तो अल्लाह का बंदा हूं, उसकी सिर्फ इबादत करता हूं। अल्लाह ताला मेरी दुआ कबूल कर लेता है तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं। इतना सुनने बाद मोहम्मद फजल बख्श कहने लगा, मुझे तो 10 साल हो गए आपके पास काम करते हुए और आपसे एक ही दुआ करवा रहा हूं कि अल्लाह ताला मुझे बेटे से नवाज दे, लेकिन मैं अभी तक बेटे की नेमत से महरूम नहीं हूं। अल्लाह वाले कहने लगे कि बेटा, तुझे इस बार अल्लाह पाक जरूर बेटे से नवाजेगा, लेकिन तुझे कुछ काम करना होगा और इस काम को करना बहुत जरूरी है। जब अल्लाह राजी होता है तो दिलों जान से उससे जो मांगेगा वह तुझको जरूर देगा। अल्लाह वाले ने कहा कि तुमको कुरान मजीद की हिफाजत करनी होगी, आपको अल्लाह अगले साल ही खूबसूरत बेटे से नवाज देगा। मोहम्मद फजल बख्श अल्लाह वाले की बातें सुनकर कहने लगा, हम तो कुरान मजीद की बहुत हिफाजत करते हैं और इस किताब की सुबह शाम तिलावत करते हैं। अल्लाह वाले मोहम्मद फजल बख्श की बात सुनकर मुस्कुराए और कहने लगे, बेटा मैं जानता हूं तुम कुरान मस्जिद की हिफाजत करते हो, सुबह शाम उसकी तिलावत भी करते हो, जो कि हर मुसलमान करता है, लेकिन हिफाजत किस तरह करनी है वो तुम्हें मैं बताऊंगा। अगर तुम मेरे किए पर पूरा उतरोगे तो मेरा तुमसे वादा है, अल्लाह पाक तुम्हें अगले साल चांद जैसे बेटे से नवाजेगा और दुनिया की हर नेमत से मालामाल कर देगा। इसके लिए तुम्हें 1 साल के लिए मेरे दरबार से छुट्टी करनी पड़ेगी और गांव के बाहर एक वीरान बस्ती में एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदना होगा। सुबह से लेकर शाम तक लोगों के दरवाजे खटखटाकर पूछना होगा कि अगर आपके घर में कोई शहीद सिपारे पड़े हुए हैं जिनकी लोग बेहुरमती कर देते हैं, अगर कोई सिपारा शहीद हो जाता है, कुरान पाक शहीद हो जाता है, तो उसको जहां मर्जी फेंक देते हैं या इसको ऐसी जगह पर रख देते हैं जहां उसकी बेहुरमती होती रहती है। तुम लोगों के घरों पर जाकर उनसे पूछना कि आपके घर में किसी किस्म का कोई पारा या पुराने मजीद शहीद सिपारे हैं तो आप मुझे दे दो। वह सब इकट्ठे करने के बाद उन्हें एक गड्ढे में खोदकर दफन कर देना और कुरान ए पाक की बेहुरमती ना होने देना। उसने अल्लाह वाले के कहने पर गांव के बाहर किसी वीरान बस्ती में एक गड्ढा खोदना शुरू कर दिया, जो कि 2 दिन में मुकम्मल हो गया। उसके बाद उसने लोगों के घर जाकर शहीद पारे और कराने मजीद मांगना शुरू कर दिए। सुबह से लेकर शाम तक वह इसी काम में मसरूफ रहता। लोगों के घरों के अलावा वह मोहल्ले की गलियों और कचरे के गंदे ढेरों में से भी अल्लाह के नाम या दीनी इस्लाम की किताबों के पारे निकालता, फिर इनको साफ पानी से धोता, सारा कुछ इकट्ठा करके वह उसी गड्ढे में डाल देता। यहां तक कि उसके आसपास जितने भी गांव थे सब गांव में वह जाता और सब पारे कुराने मजीद नमाज रेले और दीनी इस्लामिक किताबों, यहां तक कि जो कुछ भी होता सब कुछ इकट्ठा करके ले आता और शाम को इसी गड्ढे में डाल देता। ये काम करते करते जब उसे 1 साल गुजर गया, अल्लाह पाक ने उसे 2 जुड़वां बेटों से नवाजा। जब उसके 2 जुड़वां बेटे हुए तो उसकी खुशी की कोई इंतहा न रही। यह खुशी की खबर सुनाने के लिए वह सबसे पहले अल्लाह वाले के दरबार गया और जाते ही उसके कदमों में गिड़गिड़ाकर खुशी से रोना शुरू कर दिया। अल्लाह वाले को पहले तो यही लगा शायद अल्लाह पाक ने उसे फिर से बेटी से नवाज दिया है, इसलिए यह रो रहा है। इतने में वह बोल पड़ा, आज आपकी दुआओं से अल्लाह पाक ने मुझे 2 जुड़वा बेटों से नवाजा है, जिसका नाम मैंने कासिम और असीम रखा है। भले ही मैं बहुत गरीब हूं, फिर भी आपको जो मांगना है मुझसे मांगी है, मैं आपकी हर ख्वाहिश को पूरा करूंगा। उसकी बातें सुनकर वह मुस्कुराए और कहने लगे, हम बुजुर्गों को दुनिया की किसी चीज का कोई वास्ता नहीं सिवाय अल्लाह और उसके रसूल के और उसकी इबादत के, हम इसी में खुश हैं। मैं तुम्हें बस एक नसीहत करूंगा, तुम कभी भी यह काम मत छोड़ना और आगे अपने बेटों से भी यह कम लाजमी करवाना, बाकी के सब काम तुम अल्लाह पर छोड़ दो। अल्लाह वाले की बातें सुनकर वह अपने घर आया। उसने देखा उसकी बीवी और बेटियों के चेहरों पर खुशियां झलक रही थीं। उसने घर आकर अपनी बीवी से कहा कि अल्लाह ने मुझे आज जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी से नवाज है, इसलिए मैं चाहता हूं कि इस खुशी में मैं कोई अनोखा काम करूं जिससे मेरा अल्लाह और दुनिया वाले दोनों खुश हो जाएं। यह सुनकर उसकी बीवी कहने लगी कि ऐसा कौन सा अनोखा काम करेंगे जिसे अल्लाह
और दुनिया वाले दोनों खुश हो जाएं। उसने कहा कि मैं चाहता हूं गांव में जितने भी घर हैं सभी के घरों में एक एक कुरान मजीद देकर आऊं, क्योंकि इसी कुरान मजीद की बदौलत अल्लाह ने मुझे इतनी बड़ी नेमत से नवाजा है। उसकी बीवी अपने शौहर की बात सुनकर बहुत खुश हुई और कहने लगी, हाँ, इससे हमारा अल्लाह और दुनिया वाले बहुत खुश होंगे। अगले ही दिन उसने अपने घर पर कुरान मजीद मंगवाया और गांव के सभी घरों में बांट दिए। उसका यह कारनामा सभी गांव वालों को बहुत पसंद आया। सभी लोगों ने कुरान मजीद को बड़े प्यार और मोहब्बत से काबूल किया। उसके बेटे जैसे ही 7 साल के हुए तो उसने अपने बेटों को भी कुरान मजीद की तिलावत करने के लिए मदरसे में दाखिल करवा दिया और अपनी बेटियों को भी दीनी और दुनिया की तालीम सिखाई। मोहम्मद फजल बख्श को कुरान मजीद की हिफाजत करते करते तकरीबन 20 साल गुजर गए। 20 साल गुजरने के बाद उसने अपनी सारी बेटियों की नेक और शरीफ घराने में शादियां कर दी। उसने अल्लाह का खूब शुक्र अदा किया कि मेरी बेटियां इज्जत से अपने घरों में चली गई। उसके दोनों बेटों ने कुरान पाक हिफज कर लिया था। एक बेटे ने अपने गांव में ही छोटा सा मंदरसा बनाकर वहां गांव के सभी लड़कों को कुरान मजीद की तालीम देता। दूसरा बेटा अपने बाप के साथ कुरान मजीद की हिफाजत के लिए मशहूर रहता। एक दिन उसका दूसरा बेटा अपने बाप से कहने लगा, अब्बा जान, मैं दूसरे मुल्क जाना चाहता हूं और मुल्क जाकर खूब मेहनत करूं और खूब पैसा कमाऊं और इस पैसे से अपने भाई के लिए एक बहुत बड़ा मदरसा बनाऊं जहां पर दूसरे गांव के लोग आकर तालीम हासिल करें। उसका बाप कहने लगा कि बेटा, मैंने तुझे बहुत ही मन्नतों और मुरादों से अल्लाह से मांगा है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि मैं अपने बेटे को कभी भी अपनी आंखों से दूर करूं। अल्लाह ने मुझे जितना दिया है मैं इसी पर शुक्रगुजार हूं। बेटा कहने लगा कि बाबा जान, जिससे इतनी मन्नतें और दुआओं से मुझे मांगा है, फिर उसी पर भरोसा करके मुझे भैरव के मुल्क जाने की इजाजत दे दें। यहां का काम आप और आश्रम भाई संभाल लेंगे, मेरी फिक्र मत करना। अच्छा बेटा, ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। यह कहकर मोहम्मद फजल बख्श राजी हो गया। लेकिन तुम भैरव मुल्क जाओगे कैसे? बाबा जान, आप इसकी फिक्र ना करें, यह सब मुझ पर छोड़ दे। मैं अकेला नहीं बल्कि गांव के और भी 3-4 लड़के मेरे साथ जा रहे हैं। तकरीबन 1 महीने तक कासिम ने भैरव मुल्क जाने की मुकम्मल तैयारी कर ली। जैसे जैसे कासिम का भैरव मुल्क जाने का वक्त करीब आ रहा था, उसके माँ बाप उदास रहने लगे, क्योंकि 2 दिन बाद उसे जाना था। माँ हर वक्त अपने बेटे के लिए दुआएं करती कि ए अल्लाह, मेरे बेटे को अपनी हित जो अमन में रखना। मोहम्मद फजल बख्श खुद तो परेशान होता, लेकिन अपनी बीबी के सामने दिलेरी से कहता, अल्लाह ने हमें 2 शेरों से नवाजा है, इसलिए अल्लाह पर भरोसा रखो और सब कुछ इस पर छोड़ दो। जैसे ही 2 दिन बाद एयरपोर्ट जाने का वक्त आया, कासिम और उसके माँ बाप सब उसको एयरपोर्ट पर छोड़ने के लिए रवाना हुए। एयरपोर्ट पर कासिम की माँ और उसके आप और भाई सब ने उसे प्यार से रुखसत किया। कासिम की माँ ने अपने बेटे को गले लगाते हुए कहा, मैं तुम्हारे लिए दुनिया जहां की एक बहुत ही कीमती चीज लेकर आई हूं। खूबसूरत गुलाब में लिपटा हुआ कुरान मजीद था। उसने अपने बेटे के हाथ में थमा दिया, बोली, बेटा, जब भी तुम्हारे ऊपर कोई मुश्किल आए तो इसे खोलकर पढ़ लेना और अपने अल्लाह को याद करना। बेटा मुस्कुराकर कहने लगा, माँ, आपको तो पता है मैं हाफिज ए कुरान हूं, मेरे सीने में मुकम्मल कुरान ए पाक छुपा हुआ है। बेशक बेटा, तुम हाफिज ए कुरान हो, मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूं तुम इसे अपने साथ लेकर जाओ और इसे वहां जाकर लाजमी पढ़ना, दूसरों को भी पढ़वाना। बेटे ने माँ के हाथों से कुरान पाक लिया और अपने दोस्तों के साथ जाकर फ्लाइट में बैठ गया। 2 दिन के बाद फ्लाइट इटली में पहुंच गई। कासिम और उसके दोस्तों को काम ढूंढने के लिए बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ा। बहुत ही जल्द इटली में उनको करने के लिए काम और रहने के लिए जगह मिल गई। लेकिन मसला यह था कि जिस फैक्ट्री में कासिम और उसके दोस्त काम करते थे, वहां का बॉस एक गैर मुस्लिम इंसान था। वहां हिंदू, मुस्लिम और गैर मुस्लिम सब मिलजुल कर काम करते थे। उस फैक्ट्री का मालिक बहुत ही अमीर और ऊंचे खानदान का लड़का था। उसने अपनी फैक्ट्री में 1 लाख से ज्यादा मुलाजिम रखे हुए थे जो उसके पीछे उसकी फैक्ट्री में काम करते थे। उसने अपनी फैक्ट्री में जगह जगह कैमरे लगवाए हुए थे ताकि उससे कोई भी काम छुप न सके। वह 24 घंटे अपने मुलाजिमों पर नजर रखता था, क्योंकि हर चीज उसके कैमरे में रिकॉर्ड हो जाती थी। उसका बॉस अपने उसूलों का बहुत पक्का और सख्त था। अगर कोई भी मुलाजिम उसके असूल से पीछे हटता, उसके हुक्म की खिलाफबाजी करता, तो वह उनकी आधी सैलरी कम कर देता। इतवार वाले दिन के अलावा मुलाजिम उसकी फैक्ट्री में दिन रात काम करते। जो मुलाजिम रात को 12 घंटे ड्यूटी करते थे, वह फिर सुबह 12 घंटे आराम करते और सुबह वाले मुलाजिम रात को 12 घंटे काम करते। उसके साथ वाले दोस्त सुबह के वक्त फैक्ट्री में काम करते थे। कासिम अपने काम के साथ साथ 5 वक्त बाद जमात नमाज अदा करता। कासिम सुबह काम पर जाने से पहले 2 घंटे पहले उठ जाता। उन 2 घंटों में रोजाना ऊंची आवाज में कुरान मजीद की तिलावत किया करता था। उसकी तिलावत करने की वजह से जितने भी मुसलमान मुलाजिम थे वहां पर काम करते थे, सब उससे बहुत खुश होते, क्योंकि अल्लाह ताला ने उसे ऐसी आवाज और खूबसूरती दी थी कि जब भी वो कुरान मजीद की तिलावत करता, उसकी आवाज और भी खूबसूरत हो जाती। हर मुसलमान भाई उसकी तवज्जो से तिलावत सुनते थे, यहां तक कि गैर मुस्लिम मुलाजिमों को भी उसकी आवाज अपनी तरफ खींच कर ले आती। कुरान मजीद की तिलावत के बाद कासिम वहां पर बैठे सारे मुलाजिमों को इस्लाम का दर्ज देता। उसके साथ रहने वाले लड़कों के दिलों में कासिम की बातें असर करने लगी। जैसे जैसे ही अजान होती, कासिम फैक्ट्री के सारे काम छोड़कर नमाज के लिए चला जाता
और जाते वक्त दूसरे लड़कों को भी नमाज के लिए कहता। कासिम को देखकर और भी लड़के नमाज पढ़ने के लिए उसके साथ चले जाते। जब यह बात फैक्ट्री के बॉस को पता चली तो उसने कासिम को पास बुलाकर कहा, तुझे मेरे उसूलों का पता है, मैंने कभी भी अपने हुक्म के खिलाफ अर्जी किसी को करने नहीं दी। तुम सुबह भी काम के लिए लेट आते हो, तुम्हारी वजह से दूसरे लड़के भी तुमको देखकर लेट हो जाते हैं। ऊपर से तुम हर काम छोड़कर नमाज के लिए चले जाते हो। मैं इस महीने तो तुझे तुम्हारी सैलरी दे दूंगा, लेकिन अगले महीने भी तुम्हारा सिलसिला यूं ही चलता रहा तो मैं तुम्हारी सैलरी आधी कर दूंगा। कासिम अपने बॉस की बातें चुपचाप सुनता रहा, बिना किसी बात का जवाब दिए। बॉस की बातों का कासिम के रवैये पर कोई फर्क न पड़ा। वह बिल्कुल पहले की तरह सुबह काम पर जाने से पहले 2 घंटे पहले उठता, रोजाना कुरान ए पाक की तिलावत करता, उसके कमरे में जितने भी लड़के थे सबको दिन की दावत देता, नमाज के वक्त फौरन हर काम छोड़कर नमाज अदा करता। जब फैक्ट्री के बॉस को यह बात पता चली कि कासिम के ऊपर मेरी बातों का कोई असर नहीं हुआ तो उसने अगले महीने उसकी आधी सैलरी कम कर दी। बॉस ने सोचा अब तो इसकी अक्ल ठिकाने आएगी, देखता हूं कि कितनी नमाजें और कुरान पढ़ता है। जब कासिम को पता चला कि मेरी आधी सैलरी बॉस ने कम कर दी है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। वो पहले की तरह काम करता, हर वक्त नमाज पढ़ता, बल्कि उसका असर बाकी फैक्ट्री के लोगों पर भी होना शुरू हो गया। वहां पर जितने भी मुसलमान लड़के थे कासिम को देखते ही फौरन कम छोड़कर उसके साथ नमाज पढ़ने के लिए चले जाते। जब यह बात फैक्ट्री के बॉस को पता चली तो उसे बहुत गुस्सा आया। तो बॉस ने कासिम के साथ वाले सारे लड़कों को अपने पास शक्ति से बुलाया और कहा, मुझे लगता है मुझे अब तुम सबकी सैलरी बंद करनी पड़ेगी, तभी तुम लोग सुधरोगे और काम को काम समझोगे। कासिम के साथ वाले सभी लड़के अपने बॉस से कहने लगे, बॉस हमारे साथ ऐसा जुल्म मत करना, अगर आप कहते हैं कि हम काम छोड़कर नमाज के लिए नहीं जाएं तो हम नहीं जाएंगे, लेकिन हमें हमारी सैलरी पूरी चाहिए। कासिम इन सब की बातें चुपचाप सुनता रहा। तभी बॉस ने कासिम से पूछा, हाँ भाई, तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है? कासिम ने नरमी वाले लहजे से अपने बॉस को कहा, आप बेशक मेरी आधी सैलरी कम कर दें, लेकिन मैं कभी भी अपने काम के लिए नमाज और कुरान मजीद की तिलावत करना नहीं छोड़ सकता, क्योंकि यह तो आपका असूल है, जो अपना काम छोड़कर किसी दूसरे काम के लिए जाता है तो आप उसको आधी सैलरी देते हैं। लेकिन जी हमारा भी उसूल है, जो अल्लाह के हुक्म के खिलाफ फर्जी करता है तो हमारे अल्लाह की भी उस इंसान के लिए बहुत सख्त सजा है, माफ करना, मैं कभी भी यह काम नहीं कर सकता। बॉस कहने लगा, तुम तो बहुत ढीठ किस्म के इंसान हो। उसके बाद कासिम कहने लगा, बॉस मुझे आपकी आधी सैलरी मंजूर है, लेकिन नमाज छोड़ना कभी भी मंजूर नहीं। बॉस ने सख्त लहजे से कहा, अच्छा ठीक है, मैं भी देखता हूं तुम कब तक अपने अल्लाह के हुक्म के खिलाफ फर्जी नहीं करते, एक ना एक दिन तो तुम ये कम जरूर छोड़ दोगे। कासिम के पास वाले लड़के सुनकर बहुत ज्यादा शर्मिंदा हुए। उन्होंने भी अपने दिल में एक बात ठान ली कि अब चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, हम भी कासिम के साथ नमाज पढ़ने के लिए जरूर चलेंगे। अगले दिन जब कासिम नमाज पढ़ने के लिए जाने लगा तो उसके साथ पहले से भी ज्यादा लड़के जाने के लिए तैयार हो गई। जब इस बात का कासिम के बॉस को पता चला तो उसने कुछ न कहा, बस उन सभी लड़कों को आधी सैलरी कम कर दी। कासिम को देखकर उस फैक्ट्री का बहुत ज्यादा माहौल बदल चुका था। बॉस को जब इस बात का पता चला तो वह गुस्से से लाल पीला हो गया। बॉस ने सोच लिया कि आज कासिम की खैर नहीं, आज तो इसे खत्म करके ही छोड़ूंगा। बस बहुत हो गया, बहुत बर्दाश्त कर लिया। मेरी ही फैक्ट्री में आकर यह मेरे ही मुलाजिमों का मलिक बना हुआ है। सुबह का सूरज कासिम का आखिरी सूरज होगा। जुम्मा का दिन था, सुबह का वक्त था। कासिम कुरान पाक खोलकर बहुत ही बुलंद आवाज से कुरान मजीद की तिलावत कर रहा था। उसके बॉस ने आते ही कासिम के मुंह पर जोरदार लात मार कर नीचे गिरा दिया और उसके हाथ से कुरान मस्जिद छीनकर दूसरी तरफ नीचे फेंक दी। कासिम ने कुरान मजीद की तिलावत करना फिर भी ना छोड़ा, क्योंकि उसे तो कुरान पाक मुकम्मल जुबानी याद था। उसके बॉस को इतना गुस्सा आया कि उसने अपने पास खड़े मुलाजिम को कहा कि जाऊं जल्दी से माचिस लेकर आओ, आज मैं अभी इसी वक्त इसके सामने इसके कुरान पाक को जलाऊंगा। अब मैं देखता हूं कि यह क्या करता है और इसका अल्लाह क्या करता है। कासिम यह बात सुनकर बहुत रोने लगा और रोते रोते अल्लाह से फरियाद करने लगा कि ए अल्लाह, ये खुद को बहुत बड़ा समझता है, आज तो आप इसे अपनी ताकत दिखा दो। जैसे ही उसका मुलाजिम माचिस लेकर आया, उसने माचिस जलाई और कुरान मजीद को आग लगाना शुरू कर दी और कुरान पाक को फाड़ कर फेंक दिया और कासिम को पकड़कर एक पिंजरे में कैद कर दिया और कहने लगा, अब मैं देखता हूं कि तुम्हें यहां से कौन बचाने आता है। तुम भूखे प्यासे यहां मरोगे। वहां से जब बॉस अपने घर वापस जा रहा था तो रास्ते में उसकी अचानक तबीयत खराब हो गई। उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी तो उसे हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां पर उसके मुख्तलिफ टेस्ट किए गए। उसकी कोई भी बीमारी सामने नजर न आई। उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। उसका वजूद जगह जगह से फटने लगा। खून की झाड़ियां ऐसे रस रही थीं जैसे किसी ने गहरे जख्म लगा दिए हो। वह शख्स दर्द से चीख रहा था, मगर डॉक्टर भी हाथ पर हाथ रखकर बैठे उसका अंजाम देख रहे थे, क्योंकि कोई भी बीमारी की तफ्तीश नहीं कर पा रहा था। धीरे धीरे उसकी आंखों से खून उबलने लगा और बाहर आने लगा। उसकी आंखें बिल्कुल सुर्ख हो गईं और जिस्म के कई हिस्सों से खून जारी हो गया। वह दर्द से इस कदर चीखता चिल्लाता पूरा हॉस्पिटल सर पर उठा लेता, मगर उस पर तो खुदा का अजब नजीर हो रहा था। कई लोग इसके करीब गए और कहा कि तुम अपने गुनाहों की माफी अल्लाह से मांग लो, वो तुम्हें माफ कर देगा। तुमने जो गुस्ताखी की है वो इंतहाई संगीन है, ये इसी का अजाब ही तुम पर नाजिल हो रहा है। मगर उसे गैर मुस्लिम बॉस ने किसी की बात ना मानी। देखते ही देखते उसके वजूद से लगे जख्मों से अजीब सा मद बहाने लगा।
जिसकी इस कादिर गंदी बदबू थी कि डॉक्टर भी पास जान से कराहत महसूस करने लगे। यह खबर जैसे ही फैक्ट्री में उसके मुलाजिमों और वहां के बाकी लोगों को पता चली तो लोग उससे नफरत करने लगे। वह पल पल मौत के लिए तड़पता रहा। उसने डॉक्टरों को यह तक बोल दिया कि मुझे जहर का एक इंजेक्शन लगाकर मार दिया जाए, मैं यह मौत बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। मगर डॉक्टर पूरी कोशिश करके उसे बचाने में लगे हुए थे। देखते ही देखते उसके जिस्म से बाल निकालना शुरू हो गए और लंबे लंबे नाखून निकाल आए और उसकी शक्ल बिगड़ना शुरू हो गई और वो एक खौफनाक जानवर की शक्ल में मुट्टला हो गया। उसे देखकर वहां पर खड़े सारे डॉक्टर भागकर हॉस्पिटल से बाहर आ गए। वहां पर सभी देखने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। जो भी इंसान उस शख्स को जानवर के रूप में देखता, उसे देखकर हर कोई तू तू करके चला जाता। कासिम के दोस्तों ने पिंजरा तोड़कर कासिम को बाहर निकाल दिया और जिस कुरान पाक को उसने आग लगाई थी वह सही सलामत था और उसी पिंजरे में उस जानवर शख्स को कैद करके बंद कर दिया गया। अगर प्यारे दोस्तों आपको यह वाकया पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करिएगा और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा।